जब सिर्फ 16 साल की उम्र में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं मैं YouTube से पैसे कमाकर अपने घर वालों की जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, अपने छोटे छोटे सपनों को जी रहा हूँ और वो चीजें खरीद पा रहा हूँ जिनके लिए पहले 100 बार सोचना पड़ता था। आज मुझे किसी चीज को खरीदने से पहले उसके प्राइस से डर नहीं लगता और मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं YouTube के पैसों से अपना घर बनवा रहा हूँ। आप जो ये घर देख रहे हो, ये मैंने अपनी YouTube की कमाई से बनवाया है और हाँ, अभी भी इसमें काम चल रहा है, सब कुछ अभी अधूरा है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये मेरी पूरी कहानी है। क्योंकि मैंने वो दिन भी देखे हैं जब बारिश में पूरी रात घर के अंदर पानी टपकता रहता था, जब एक ही फोन के लिए घर में झगड़े होते थे, जब 300 रुपए का रिचार्ज भी महंगा लगता था और हम हर महीने सिम पोर्ट कराते थे सिर्फ इसीलिए ताकि एक महीने का रिचार्ज फ्री मिल जाए। वो हालात अलग थे और आज की ये रियलिटी अलग है। ये सब एक दिन में नहीं बदला, इसके पीछे है बहुत सारी मेहनत, स्ट्रगल्स और वो मोमेंट्स जब लगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आज मैं यहाँ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी YouTube की पहली पेमेंट और अपनी लाइफ टाइम YouTube अर्निंग और उससे भी ज्यादा शॉकिंग मेरी स्पॉन्सरशिप इनकम भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यकीन मानो इस वीडियो के बाद आप पहले से ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। तो ये कहानी शुरू होती है 8वीं क्लास से, जब मैं अपने एक दोस्त की दुकान पर जाया करता था। वहीं पर एक भैया आते थे जिनका YouTube चैनल था। सबसे पहले उन्हीं से मुझे YouTube के बारे में पता चला। तभी पहली बार मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्या मैं भी इससे कुछ कर सकता हूँ। फिर सबसे पहले मैंने अपने पापा के फोन में एक गेमिंग चैनल शुरू किया। उस पे मैं रोज एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता था। व्यूज आए या न आए, मैं वीडियो डालना नहीं छोड़ता था। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी गली के 2-3 बच्चों से मदद लेता था। वो लोगों से फोन मांगते थे और उनके फोन में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देते थे। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, मुझे लोगों से बात करना भी आसान नहीं लगता था, इसीलिए इसमें मैं उनकी मदद लेता था। आज सोचता हूँ तो हंसी आती है, लेकिन उस समय मेरा टारगेट कैसे भी करके सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना था। लेकिन सच कहूँ, चीजें इतनी आसान नहीं थीं। इतनी मेहनत के बाद भी मैं उस चैनल पर सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स तक ही पहुंच पाया और फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे वो चैनल छोड़ना पड़ा, क्योंकि गेम खेलने की वजह से घर पर बहुत डांट पड़ती थी और धीरे धीरे लगने लगा कि शायद ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उस चैनल को बंद करने के बाद मैंने सोचा एक बार और कोशिश करके देखते हैं, लेकिन पापा का फोन मुझे बहुत कम ही मिल पाता था, इसीलिए मैं ठीक से किसी भी चैनल पर काम नहीं कर पाता था और वीडियो न बनाने की वजह से मेरी कंसिस्टेंसी भी टूट जाती थी। इसीलिए फिर मैंने और मेरी दीदी ने कुछ महीनों तक पैसे सेव किए। मैंने तो सिर्फ 2000 रुपए ही इकट्ठे कर पाए थे, जिसमें से शायद 1800 तो मेरे स्कूल की स्कॉलरशिप आई थी, लेकिन मेरी दीदी ने लगभग 6000 रुपए इकट्ठे कर लिए थे और 2000 मैंने मम्मी से लिए थे। फिर हम लोगों ने ये वाला फोन लिया था, Realme C31। इस फोन के आने के बाद मैंने एक फैक्ट चैनल ओपन किया जिस पर मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता था और उस चैनल की हर शॉर्ट वीडियो पर व्यूज भी 1000 तक आ जाते थे, जो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर मेरे एग्जाम्स आ गए तो मैं उसमें लग गया और मैंने उस चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया। फिर एग्जाम्स खत्म होने के बाद जब मैंने वीडियो अपलोड की, तब तक वो चैनल फ्रीज हो चुका था। जिस चैनल पर कभी हर वीडियो 1000 से 2000 व्यूज ले आती थी, अब उसी चैनल पर डेली वीडियोस डालने के बाद भी 0 व्यूज देखने को मिलते थे। इसी साल फिर मैंने बहुत सारे चैनल्स क्रिएट किए, हर नीश में वीडियो बनाई, लेकिन मुझे किसी में भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब तक मेरी 10वीं क्लास आ गई थी। 10वीं में तो आप जानते ही हो, पहली बार हमें बोर्ड एग्जाम देना पड़ता है, तो 10वीं में पढ़ाई का डर तो होता ही है। तो इसी डर की वजह से और मेरा YouTube पर भी इधर कुछ नहीं हो रहा था और शुरुआत से मैं पढ़ाई में एवरेज बच्चा रहा हूँ, न तो बिल्कुल कमजोर न तो बिल्कुल टॉप। इसीलिए पेरेंट्स की भी मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जिन्हें मैं कम नंबर लाकर तोड़ना नहीं चाहता था।
तो फिर क्या था, लग गया मैं अपनी पढ़ाई में और यूट्यूब को बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मुझे क्लियर था कि 10th के बाद जब मैं 11th में आऊंगा तो मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ यूट्यूब को ही दूंगा। बस इस साल 10th अच्छे से हो जाए, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। 10वीं में मेरे 81% आए, जो मेरे लिए बहुत अच्छे थे, और मैं और मेरे घर वाले इससे पूरी तरह सेटिस्फाई थे। जब मैं 10वीं क्लास में ही था तो मेरे लिए एक और अच्छी बात ये हुई कि मेरी दीदी को उनके कॉलेज में मोदी जी वाला सैमसंग का फोन मिल गया, क्योंकि जिस फोन में मैं पहले वीडियोस क्रिएट करता था वो मेरे घर पे एक ही फोन था। फोन तो वैसे हमारे घर पे अब 2 हो गए थे, लेकिन पापा का फोन वो अपने पास ही रखते थे, तो घर पे सिर्फ एक ही फोन रहता था। उसी को मम्मी चलाती थी और उसी को दीदी। तो इसीलिए मैं वेट करता रहता था कि कब ये लोग फोन को रखे और कब मैं वीडियो बनाऊं। इसीलिए मेरी और दीदी की आपस में बहुत लड़ाई होती रहती थी, और घर वाले मुझे वीडियो बनाने से बहुत रोकते थे। खैर, इसमें उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, उन्हें क्या पता इससे पैसे आएंगे भी या नहीं। और मैंने उन्हें पहले इसके बारे में कुछ समझाया भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अभी इन्हें कुछ समझाऊंगा तो ये कोई मेरी बातों पर अभी यकीन नहीं करेंगे, इन्हें तो बस मेरा वक्त बताएगा। इसीलिए फिर दीदी को जो फोन कॉलेज में मिला था वो मैंने ले लिया। हालांकि वो फोन बहुत ज्यादा हैंग करता था, लेकिन फिर भी मैं उससे काम चला लेता था। सबसे पहले मैंने उसमें ओपन किया एक कार्टून चैनल, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। हाँ, मैं इस चैनल पर पहले कार्टून वीडियोस ही अपलोड करता था। इस चैनल पर कार्टून वीडियोस अपलोड करके ही मैंने इसे मोनेटाइज किया था। लेकिन कार्टून वीडियोस बनाने में मेरा मन नहीं लगता था, और हमेशा से ही मैं यूट्यूब टिप्स वीडियोस बहुत ज्यादा देखता था। इसीलिए फिर मैंने इस चैनल पर वही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और पहले कुछ टाइम तक तो व्यूज नहीं आए, लेकिन फिर इस पर काफी अच्छे व्यूज आने लगे और मुझे स्पॉन्सर्स मिलना स्टार्ट हो गए। फिर इसी तरह धीरे धीरे स्पॉन्सर के पैसे जोड़ के मैंने अपना न्यू फोन लिया। ये फोन मैंने अपनी यूट्यूब की अर्निंग से ही लिया था। एक मिडिल क्लास घर में इतनी छोटी सी उम्र में खुद के पैसों का फोन लेना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वैसे अब तो मैं अपने पैसों से अपना घर भी बनवा रहा हूँ। इसीलिए अपनी स्पॉन्सर और यूट्यूब की लाइफ टाइम अर्निंग रिवील करने से पहले मैं अपने भाइयों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आप जिंदगी के जिस भी मोड़ पर हो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न लग रहे हों, चाहे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों, आपको कम समझ रहे हों, आप पर हंस रहे हों, बस एक काम करना, चुपचाप अपना काम करते रहना। अभी किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका काम ही एक दिन आपकी तरफ से जवाब देगा, क्योंकि जब आपका समय आएगा वही लोग खुद समझ जाएंगे कि जिस इंसान को वो हल्के में ले रहे थे उसके अंदर कितनी ताकत थी। मैं ये बातें किताबों से नहीं, अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैं हमेशा एक ऐसा इंसान रहा हूँ जो चुपचाप अपना काम करता था। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, मेरे घर वालों से कहते थे कि देखना ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वही लोग आकर पूछते हैं, बेटा तुम क्या करते हो, मेरे बच्चे को भी सिखा दो। इसलिए भाई, अभी अगर कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो परेशान मत होना, बस अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहना और बीच रास्ते में हार मत मानना, क्योंकि समय सबका आता है, और जब आता है तो दुनिया का नजरिया भी बदल जाता है। अब बात करते हैं मेरी आज तक की YouTube की अर्निंग की। तो देखो भाइयों, मेरी YouTube से पहली पेमेंट $107 आई थी, जो इंडियन रुपये में होते हैं लगभग 10,242 रुपए, और आज तक मेरी YouTube से लाइफ टाइम अर्निंग 22,573 रुपए हुई है। लेकिन ये अर्निंग देख के डिमोटिवेट मत होना, इससे कई गुना ज्यादा अर्निंग हमारी स्पॉन्सरशिप से हो जाती है। तो देखो गाइज, मैंने अभी तक इस चैनल पर टोटल 14 स्पॉन्सर वीडियोस अपलोड की हैं। सभी वीडियोस की मैं आपको एग्जैक्ट अलग अलग अर्निंग तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरी फर्स्ट स्पॉन्सर और सबसे हाईएस्ट पेड वीडियो की अर्निंग बता देता हूँ। तो देखो, मेरी पहली स्पॉन्सर वीडियो मैंने हिटपाव एडीमेकर की बनाई थी, जिसके मुझे $50 मिले थे, जो इंडियन रुपये में लगभग 4,000 रुपये होते हैं। फिर मैंने रिसेंटली इस वीडियो में एक स्पॉन्सर की थी, जिसके मुझे $350 मिले थे, जो पेपाल टैक्स कट के बैंक में 29,975 रुपए आए थे। इसी तरह टोटल 14 स्पॉन्सर के मैंने लगभग 2,40,000 रुपए अर्न किए हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।